Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Goranitai, Jaya Goranitai, Goranitai, Jaya Goranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. जय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वाध्याय 12 भक्ति योग, श्लोक संख्या 20। ये तु धर्मामृतम् इदम् यथोक्तं पर्युपासते सदधाना मत्परमा भक्तास्ते इव मे प्रियः। ये तु धर्मामृतम् इदम् यथोक्तं पर्युपासते सदधाना मत्परमा भक्तास्ते इव मे प्रियः। ये तु धर्मामृतम् इदम् यथोक्तं पर्युपासते सदधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ये तु धर्मामृतमिदं तं पर्युपासते सदधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। ये तु धर्मामृतमिदं
यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा ये प्रियाः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तासेति मे प्रिया ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तासेति मे प्रिया ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। शब्दार्थ ये जो तू लेकिन धर्म रूपी अमृतम अमृत को इदम इस यथा जिस तरह से जैसा तम कहा गया पर्युपासते पूर्णतया तत्पर रहते हैं श्रद्धाना श्रद्धा के साथ मत परमा उस परमेश्वर को सब कुछ मानते हुए भक्ता भक्तजन ते वे अतीव अत्यधिक में मेरे प्रिया प्रिय। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। कृपया दोहराइए। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तात्पर्य। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मय्यावेश मनो ये माम मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तु धर्मामृतम इदम नित्य सेवा इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुँचने का दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियाँ उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु
बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर लेता है। दूसरे शब्द में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे श्री कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती है। इस प्रकार भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है भगवद गीता का। हर एक श्लोक महत्वपूर्ण है ऐसे तो, लेकिन ये बीच के 6 अध्याय को डायरेक्ट भक्ति योग के बारे में चर्चा होती है। भगवान स्वयं के बारे में अतिरिक्त बातें बताते हैं इसके अंदर। तो ये जो श्लोक है इसका अगर हम अनुवाद देखें तो भगवान ने 3 मुख्य बातें इसमें बताई है जो मुझे समझ में आ रही है यहाँ। पहला उन्होंने लिखा है कि जो भक्ति ये अमर मार्ग का पालन करता है, भक्ति के अमर मार्ग, इम्पेरिशेबल पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो इम्पेरिशेबल पाथ क्यों बोला गया है इसको, अमर के रास्ते को? क्योंकि इसमें कोई क्षति नहीं पहुंच सकती है। एक जगह पर एक प्रवचन में प्रभुपाद बताया, अगर आंख बंद करके भी भागोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है, अमर है, कोई नुकसान का जगह नहीं है रास्ते। भक्ति के मार्ग में कोई नुकसान नहीं हो सकता है हमारा। ये एक ही रास्ता ऐसा बना है, बाकी सारे एक्सप्रेस हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं। बट दिस इज अ रोड विच कृष्ण हैज गिवन विच हैज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एक्सीडेंट। मतलब कोई नुकसान का संभावना ही नहीं है। ये रास्ते को अमर मार्ग बता दिया भगवान ने। और कई तरीके से समझ सकते हैं इसको। आगे भगवान बोल रहे हैं तो इस मार्ग को पालन करना है, भक्ति के मार्ग को पालन करना है। ये भगवान एक निवेदन यहाँ रखे हैं। दूसरा निवेदन रख रहे हैं, और जो पूर्णतया श्रद्धा से इसमें संलग्न रहता है,
वन हु इज कम्प्लीटली एंगेज हिमसेल्फ विथ फेथ, श्रद्धा से इसमें लगे रहना है। तो ये बड़ा कठिन कार्य है कि भक्ति करते करते पूर्ण श्रद्धा भगवान के चरणों में लगी रहे कि किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं आएगी और हर एक व्यवस्था पूर्ण है। इसको श्रद्धा बोलते हैं। जैसे छोटा बालक है, वो माता पिता के चरणों में पड़ा रहता है श्रद्धा से। वो नहीं सोचता है कि भैया मेरी माँ ने आज पास्ता नहीं बनाया तो पड़ोस के घर में चला जाता हूँ। उसको श्रद्धा है कि जो माँ दे रही है वो बढ़िया है अपने लिए। प्रश्न भी नहीं है उसके हृदय में ऐसा, वो सोच भी नहीं सकता ये बात, उसको शक्ति ही नहीं है सोचने की। तो उसको तो एक ही समझ है कि माता की शरण में रहना है, पिता की शरण में रहना है, इतना ही उसको बुद्धि है। अभी इतना ही बुद्धि हमको भी चाहिए कि कृष्ण में ये श्रद्धा होना चाहिए कि जो रास्ता भगवान बता रहे हैं भक्ति का, इसमें अगर हम लगे रहेंगे दृढ़ता से तो कोई क्षति पहुंचने वाली नहीं है हमको। और उसके बाद सबसे मुख्य मुद्दा है ये करते करते हमारा ध्येय तो भगवान के चरण होने चाहिए। मेकिंग मी द सुप्रीम गोल। तो अभी भगवान ने बोल दिया भैया हमारे रास्ते पे हो, सब चीज़ मिलेगा, मैं मेरे में श्रद्धा रखो, तो भगवान की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं। जीवन का ध्येय भगवत प्राप्ति होना चाहिए। ऐसा भक्त मेरे को सबसे प्रिय है। दिस इज व्हाट ये इसके अनुवाद से समझ में आता है। और ये पूरा अध्याय बड़ा सुंदर है। क्रमशः अर्जुन ने इतने सुंदर प्रश्न पूछा शुरुआत में ही। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है दोबारा कि निर्विशेषवादी और सकारवादी में कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान ने तो बता दिया स्पष्ट कि साकार भगवान के साकार स्वरूप की सेवा करता है वो श्रेष्ठ है। तो इवन भागवतम भी हम पढ़ते हैं या जितनी भी कथाएं श्रीमद् भागवतम की हम सुनते हैं वो सब में इसी बात पे बल दिया गया। और भगवत गीता की भी हर एक अध्याय में जो मुख्य बात है वो है भक्ति में संलग्न होने की बात की जा रही है। भगवान यही चाहते हैं क्योंकि वो हमारे शुभ चिंतक हैं। भगवान को कुछ मिलने वाला नहीं है इसके अंदर। भगवान हमारे शुभ चिंतक है, इस हेतु हमको बोल रहे हैं कि आप भक्ति के कार्य में लगे रहो। क्योंकि उसी रास्ता वो एक ही रास्ता है जहाँ कोई क्षति नहीं है और वो अमरता का रास्ता है, इम्पेरिशेबल। वो रास्ते में कुछ रोड टूट गया, बारिश आ गई, कि ब्लॉकेज पेड़ गिर गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। वो रास्ते में चलते रहोगे आगे। आंख बंद कर लो, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, बोलना नहीं आता है, हर तरह के व्यक्ति को सुविधा है इसके अंदर। पढ़ा लिखा है नहीं है, नो प्रॉब्लम। इतना सुंदर आयोजन किया है भगवान ने। तो ये श्रद्धा क्यों नहीं आता है फिर? क्यों इतना हमारे में श्रद्धा नहीं जगता है? इतना समझ में आता है, इतना प्रयास तो कर रहे हैं हम लोग सब, लेकिन अगर सोचने बैठते हैं तो ये तो अनुभूति होती है कि यार श्रद्धा में तो अभी कमी है। और कई चीज़ों में ज़्यादा श्रद्धा है, भगवान से ज़्यादा भी कई चीज़ों में श्रद्धा है मेरी अभी भी। तो ये कंडीशनिंग है एक तरीके की। हमारी चेतना पे एक परतें चढ़ी हुई है कई कई जन्मों की। तो पर जो चढ़ी है उसको उतारना पड़ेगा धीरे धीरे। श्रद्धा तब गहरी होती जाएगी। आदो श्रद्धा तथा साधु संग। तो इसमें साधु संग का भी महत्व लिखा है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कि भगवान के शुद्ध भक्तों का संग बड़ा अनिवार्य है भक्ति पथ में चलने के लिए। तो ये निर्णय हम हर क्षण लेते हैं कि हम भक्त का संगत की कर रहे हैं कि अभक्त की संगति कर रहे हैं। तो इसका एक प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है। एक रूप से अगर हमको ये भक्ति के मार्ग में चलना है तो शुद्ध भक्त के साथ तो रहना ही पड़ेगा। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हम सोचेंगे जी अभी थोड़ी देर समाज के लोगों को मिल के आता हूँ, क्या हो जाएगा, लेकिन उसमें बहुत कुछ हो जाता है। तो इट्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड। बहुत ही गहरा लेवल की दृढ़ता चाहिए जीवन में कि हम पथभ्रष्ट ना हो। अर्जुन भी पथभ्रष्ट हो रहा था,
भगवान बोल रहे थे भैया परिवार की सेवा करनी है इनको मार के, तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था, तो पथ भ्रष्ट हो रहा था, वो नहीं समझ पा रहा था कि ये भगवान की सेवा है। तो इस प्रकार ये भक्ति के मार्ग पे चलना, ये पूरे समाज की सेवा ही हमको भी समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। हम सोच रहे हैं कई तरीके से हम परिवार की और समाज की सेवा कर दें। आज ही मुझे एक व्यक्ति मिला था कि प्रभु जी मुझे थोड़ा व्यवस्था कर दीजिए, थोड़ा पैसा भेजना चाहता हूँ परिवार को। वृंदावन में सोच रहे हैं हम, सोचिए बैठ के तो ये एक उलझन जो है वो जा नहीं रही, सुलझ नहीं रही है उलझन। अभी भी हमारा सोचने का तरीका शरीर की सेवा करना ही है, जबकि भागवतम में तो प्रहलाद महाराज के आख्यान में हम सुनते हैं कि नरसिंहदेव ये वरदान देते हैं कि अगर आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो तो आपकी कई जनरेशन्स, कई पीढ़ियों को मैं तार दूंगा। तो भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कंसेशनल बेनिफिट्स भी देते हैं भक्ति के मार्ग में, लेकिन ये श्रद्धा इतनी हमारी कमज़ोर है और अन्य दुनियावी वस्तुओं में श्रद्धा इतनी तीव्र है हमारी, इतनी अधिक है कि भगवान के चरणों में मन लगता नहीं है। तो एक प्रभुपाद जी का प्रवचन है जिसके अंदर प्रभुपाद बता रहे हैं इसी कुछ विषयों के बारे में। और दूसरा मेरे को सबसे अच्छा इसमें लगा आखिरी पंक्ति कि हमारा जो कार्य हम करते हैं वो शरीर और आत्मा को चलाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो तो स्वतः भगवान सब कुछ का पूर्ति करते हैं। ये ऑटोमेटिक अरेंजमेंट, अंग्रेजी में मुझे ज़्यादा समझ में पड़ता है, लेकिन इसमें लिखा है कि इट्स ऑटोमेटिकली गिवन। जो भी हमारे जीवन की ज़रूरतें हैं वो स्वतः रूप से प्रदत्त है कृष्ण के द्वारा। हम ये ठेका लेके बैठ गए हैं कि मैं कर रहा हूँ इसलिए मुझे मिल रहा है, ये हमारी मूर्खता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सब कुछ निर्धारित है और इस शरीर के साथ साथ हमारा कोटा तय हो गया है, वो कोई हिला नहीं सकता है उसको। तो वो पूर्ण रूप से दिया जाएगा सुविधा हमको, उसके अंदर हमको संशय नहीं होना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, अगर हमको संशय रहेगा भगवान में तो इसका अर्थ ये हुआ दूसरी भाषा में कि हमारा श्रद्धा का अभाव है। तो इसको दूसरी तरीके से समझते प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तरीके से समझा रहे हैं इस प्रवचन में। ये प्रवचन कहाँ किया है हमने, प्रभुपाद जी ने दिया है प्रवचन मॉन्ट्रियल में जून 12, 1968 में एक प्रवचन किए प्रभुपाद जी। उसके अंदर ये बता रहे हैं जो आज के विषय से संबंधित है। तो यहाँ प्रभुपाद दिख रहे हैं, तो कृष्ण तो आपके अंदर है। जैसे ही आप गंभीर बनते हो कृष्ण रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम कृष्ण की ओर देखते हैं तो कृष्ण तो ऑलरेडी है, उसको कहीं से आना थोड़े है, तो ऑलरेडी हृदय में बैठे हैं। बट हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनकी ओर देखते नहीं हैं, हम तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने लगते हैं भगवान। तो अगर गंभीरता से भगवान की, तीव्रता से भगवान की इच्छा करेंगे तो भगवान तुरंत अंदर से और बाहर से दोनों से हमको मार्गदर्शन देना शुरू करते हैं। तो बाहर से तो इस ग्रंथ के द्वारा, जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उसके द्वारा करते हैं, गुरु की आदेशों के द्वारा करते हैं। और जब हम गंभीर होते हैं तो अंदर से परमात्मा के रूप में करते हैं भगवान। तो ये दो तरीके से लिखा है, फ्रॉम विदिन एंड विदाउट। फिर आगे लिखा है कि भगवत गीता में श्लोक है, ये चतुर्श्लोकी गीता में से है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो जो गंभीरता से संलग्न है भगवान की सेवा में दृढ़ विश्वास के साथ, प्रीतिपूर्वकम। ये प्रीतिपूर्वकम का अर्थ लिख रहे हैं प्रभुपाद। प्रीति का अर्थ है प्रेम, प्रेम से लगाए सेवा में, जबरन नहीं लगाए, कोई ऐसा ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है उसका, प्रेम से सेवा कर रहा है वो। तो ऐसा नहीं कि कुछ कम तनख्वाह हो गया तो अभी नौकरी बदल के दूसरी जगह चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। एज सुन एज देयर इज़ लेस सैलरी देयर इज स्ट्राइक। अभी स्ट्राइक हुआ था बैंकों का, पूरा राष्ट्रीय स्ट्राइक हुआ था। तो ऐसा स्ट्राइक नहीं करता है भक्त, जो भी व्यवस्था भगवान देते हो प्रेम से भगवान की सेवा में लगा देता है। तो ये स्ट्राइक कर देगा ऐसा प्रेम नहीं है भक्त और भगवान के बीच में। तो
जो सरकारी सेवक होता है और बड़ा दृढ़ता से देश की सेवा करता है, लेकिन जैसे ही सरकार उसका वेतन घटाती है तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो कृष्ण की सेवा इस प्रकार से नहीं होती है। भगवान तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब कुछ तो भगवान ही दे रहे हैं हमको। जो बुद्धिशाली जीव है वो समझता है कि सब कुछ भगवान के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। वास्तविकता तो यही है कि कृष्ण ही सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, हम उनकी सेवा करें या उनकी सेवा ना करें। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते केवल भक्तों को ही भगवान प्रदान कर रहे हैं। जो भगवान की सेवा नहीं करता है उसको भी भगवान प्रदान कर रहे हैं। उसको तो कौन देगा? देने वाला तो एक ही है। वो कहता श्लोक है, एको बहुनाम यो विददाति कामान। तो इतने सारे असंख्य जीव है लेकिन देने वाला केवल एक है, कृष्ण। तो जो भगवान की सेवा नहीं करता है उसको भी भगवान ही दे रहे हैं, सीधा डायरेक्टली भगवान देते हैं। तो इसमें क्या अंतर है कि जो सामान्य व्यक्ति है और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसमें क्या अंतर है? तो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो कृष्ण भावना व्यक्ति होता है वो जानता है कि मैं शाश्वत रूप से भगवान का दास हूँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो वो अपनी स्वयं की इच्छा से भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। और दूसरे जो अभक्त हैं वो नहीं जानते हैं कि हम भगवान के दास हैं, तो उसको बाय फोर्स जबरन माया भगवान की सेवा में लगाती है। तो फिर उदाहरण देते हैं इसको समझाने के लिए, कैसे कि जैसे कि एक स्टेट है, एक राज्य है, इसमें कई नागरिक रहते हैं। तो कोई नागरिक जो सरकारी नियम का उल्लंघन करते हैं और नियमों का पालन नहीं करते उसको कारागार में डाल दिया जाता है। तो अगर आप सरकार के नियम को पालन नहीं करते हो तो आपको कारागार में डाल के दंडित किया जाएगा। इसको प्रिजन लाइफ बोलते हैं। और अगर आप सरकार के नियम को पालन करते हो तो आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं देगी सरकार, और आप खुले घूम सकते हो शहर के अंदर। आपको कोई चार दीवारी में बंद करके नहीं रखा जाएगा। तो आप नियम को पालन करो या ना करो, लेकिन आप सरकार के नियम को तो पालन करना पड़ेगा। अगर आप पालन करते हो तो बाहर घूमते हो, पालन नहीं करते हो तो अंदर रहते हो, लेकिन अंदर रह के भी नियम तो पालन करने हैं। अंदर रह के आप मुक्त नहीं हो। अगर आप कारागार में हो तो मुक्त थोड़े हो। तो ऐसे ही अगर अभी हम ये भौतिक जगत में कारागार में पड़े हैं तो हम अगर ये सोच ले कि हम मुक्त हैं, हमारे पे कोई नियम नहीं लग रहा है, तो ये हमारी मूर्खता है। हम कृष्ण की अध्यक्षता में ही कार्य कर रहे हैं अभी भी। और अगर भगवान के नियमों को पालन कर लेंगे, अगर जो भक्ति करने के लिए भगवान बोल रहे हैं, तो फिर हमको स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो बड़ा सुंदर उदाहरण लिखे हैं प्रभुपाद जी इधर। इसलिए ये भक्ति के पथ पे चलना चाहिए, क्योंकि भगवान का रास्ता तो चलना पड़ेगा। या तो भगवान करवाएंगे, वो प्रेम से कर लो, या जबरन माया करवाएगी और दंडित किया जाएगा। हर 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 गलती पे दंडित किया जाएगा। तो यह आप कृष्ण भावना भावित है या नहीं है, लेकिन आपको कृष्ण की सेवा तो करनी है। लेकिन अगर आप कृष्ण भावनामृत में नहीं हैं, ऐसी परिस्थिति में भगवान की सेवा करते हैं, तो वास्तविकता में हम अपनी इंद्रिय की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। सही है। जैसे हम भोजन बनाते हैं तो अपनी इंद्रिय की सेवा करते हैं। अगर ठाकुर जी को भोग नहीं चढ़ता है, भगवान को कृष्ण को राधा कृष्ण बलराम को भोग नहीं लगाएंगे तो वहाँ दंड मिलेगा उसके अंदर, वो तो पाप है। और कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है वो भगवान की सीधी सेवा करता है। तो यही अंतर है कृष्ण भावनामृत व्यक्ति में और जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। वो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। लेकिन कृष्ण की सेवा करने का लाभ क्या है कि हम शुद्ध होते हैं, हमारी शुद्धिकरण, इंद्रिय की शुद्धिकरण हो जाती है। फिर वापस दोबारा ये उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद कि जैसे कि एक नागरिक है, वो स्वतंत्र घूम रहा है, लेकिन वो स्वैच्छिक रूप से सरकार के नियमों का पालन करता है, तो वो स्वतंत्र ही रहता है, उसको कोई बंधन लगता नहीं है। लेकिन जैसे ही वो नियम का उल्लंघन करता है तो दूषित हो जाता है और उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। इसी प्रकार ये भौतिक जो जगत है, इसका अर्थ है कि हमने कृष्ण की सेवा करने को का रिवॉल्ट किया, क्या क्या बगावत किया एक तरीके से भगवान के सामने, रिवॉल्टेड अगेंस्ट द विल ऑफ कृष्ण। इसीलिए हमको ये मर्त्य जगत में संघर्ष करने के लिए डाल दिया गया है। लेकिन जैसे ही हम
पुनः कृष्ण के नियमों का पालन करने लगेंगे भक्ति मार्ग का, और हम ध्यान रखेंगे कि हमको भगवान की सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य है, तो प्राकृतिक रूप है ये कि हमको तुरंत एक आनंदपूर्ण जीवन प्रदान हो जाएगा, तुरंत इमीडिएटली। तो इसका अर्थ ये है कि पूरा संघर्ष का कारण ये है कि हम हमारी इंद्रियों की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सर्व आवर सेंसेस। कार्य तो करना है, कृष्ण की भक्ति करने की जगह हम स्वयं की इंद्रिय की तृप्ति करने के लिए कार्य कर रहे हैं। सर्विस तो करना है, सर्विस वी हैव टू गिव, उसके बिना मुक्ति नहीं है, कार्य तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो जो बुद्धिशाली व्यक्ति है वो सोचता है कि पूरे जीवन में मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ, काम की सेवा कर रहा हूँ, क्रोध की सेवा कर रहा हूँ, मेरी इच्छाओं की सेवा कर रहा हूँ, कितनी सारी सेवाओं में मैं लगा हुआ हूँ। वो हमेशा किसी की भी मैं सेवा करूँ, भले ही ये भी अच्छा मुद्दा है एक, किसी की भी सेवा करूँ, मुझे लगता है मैं इसकी सेवा करूँ, वास्तविकता में मैं मेरे इंद्रिय की सेवा कर रहा हूँ। अगर मैं कोई कंपनी में, वो बोलता है मैं कंपनी में सेवा करने जाता हूँ, लेकिन कंपनी में सेवा करने क्यों जाता हूँ? क्योंकि वहाँ से तनख्वाह मिलती है और उससे क्या होता है, मेरे इंद्रिय की तृप्ति होती है। तो जब कुछ भी सेवा करने का उद्देश्य स्वयं की इंद्रिय तृप्ति है तो वो बंधन लगेगा, और जब सेवा करने का उद्देश्य कृष्ण की संतुष्टि है तो हम मुक्ति हो जाता है, हमारे को मुक्ति मिलता है बंधन से, और उसमें वास्तविक आनंद मिलता है। तो हर एक व्यक्ति यही सोचता है क्योंकि वो मुझे कुछ तनख्वाह देगा, मेरी इंद्रियों को मैं तृप्त कर पाऊँगा, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता में तो मैं मेरी इंद्रियों की सेवा करता हूँ। ये हकीकत है। सो अगर आप कृष्ण की सेवा करते हो, वो सेवा कृष्ण की है अगर, तो वो इंद्रिय की सेवा नहीं है, फिर वो सेवा परम भगवान कृष्ण की, जो इंद्रिय के स्वामी हैं, ऋषिकेश। भगवान का दूसरा नाम है, कृष्ण का दूसरा नाम है ऋषिकेश। ऋषिक का अर्थ है इंद्रिया और ईश का अर्थ है भगवान। तो भगवान कृष्ण हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। उनका एक और नाम है गोविंदा। सो इंद्रियों की सेवा करने की जगह हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए, तब हम हमारे प्राकृतिक परिस्थिति में पहुंच जाएंगे, और इसको भागवत धर्म कहा गया है। तो भागवत धर्म और कुछ नहीं है लेकिन कृष्ण भावनामृत है, जो यहाँ लिखा है, हाँ, डिवोशनल सर्विस, भक्ति का मार्ग। और ये बहुत नेचुरल है, जब इसको हम करते हैं तो सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बहुत आनंद मिलता है हमको। तो हमको छोटा सा एक बदलाव लाना है, हमारे स्वयं की इंद्रियों की सेवा करने की जगह भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना है। इसको भागवत धर्म कहते हैं। तो ये एक सुंदर प्रवचन है ये। तो इसमें बहुत मुख्य मुद्दे बताए हैं प्रभुपाद जी ने, कि हम सेवा तो करते हैं। भक्ति रसायन सिंधु में प्रभुपाद जी लिखते हैं इसको इंट्रोडक्शन में, कि हम सेवा तो करनी पड़ेगी, बिना सेवा के तो चलेगा नहीं, किसी ना किसी की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा करने से हमको वास्तविक आनंद की अनुभूति होगी। हमारी इंद्रिय की सेवा तो हम करते जा रहे, लेकिन ये ऐसा स्वामी है कि संतुष्टि नहीं होता है। जितना इसका सेवा करो और कार्य में लगा देता है, जितना सेवा करो और कार्य में लगा देता है। ये काम, क्रोध, लोभ, ये संतुष्ट होते ही नहीं है कभी। तो ये ऐसे मालिक को, ऐसे को व्यक्ति को, ऐसी चीज़ को क्यों मालिक बनाने का, जो ना तनख्वाह देता है और ना संतुष्ट होता है। भगवान ने कोई मापदंड नहीं दिया है सेवा करने का। भगवान ने नहीं बोला है कि मेरे लिए इतना धन लेके आओ, या मेरे को 56 भोग लगाओ, या मेरे को इतना ज़मीन खरीद के दो, या मेरे को इतना सोना चांदी दो। ऐसा कुछ भगवान ने तो मांगा नहीं है कहीं से। भगवान तो केवल पत्रम पुष्पम फलम तो हम मांगते हैं। भगवान बोलते हैं भिखारी भी दे सकता है तो भगवान को, इवन अ पुअर पर्सन कैन गिव दिस टू कृष्ण। पत्रम पुष्पम फलम तो कहीं से भी मिल जाएगा। तो भगवान ने तो यही चीज़ मांगा, लेकिन उसके साथ क्या एक चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ मांगी है। क्या मांगा है? और प्रेम मांगा है। तो इसको प्रेम से देना है। भगवान तो भूखे नहीं है कोई चीज़ के, सब कुछ का तो सृष्टि वही करते हैं, तो हम क्या देंगे भगवान को। लेकिन भगवान हमारा प्रेम चाहते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते भगवान। तो ये जो भक्ति का मार्ग है, ये वॉलंटरी मार्ग है, एक स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से हमको इस रास्ते पे चलना है, और इस रास्ते पे चलते चलते परम भगवान की सेवा में दृढ़ता बनानी है, भगवान में विश्वास बढ़ाना है। और ये विधि का ये गुण है कि जब हम विधि में लगे रहेंगे तो हमारा श्रद्धा बढ़ेगा अपने आप भगवान के अंदर। ये इसका गुण धर्म है ये।
हमको कुछ इसके लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना है, हमको तो केवल भक्ति के कार्य में लगे रहना है बस। जैसे हम लगे रहेंगे स्वतः हमारा श्रद्धा भगवान में बढ़ते जाएगा। और जैसे हम भक्ति में लगने का कार्य क्या है, श्रवणम कीर्तनम, तो जब शास्त्र पढ़ोगे, भगवद गीता भागवतम जब आप श्रवण करोगे तो उसमें से आपको समझ में आएगा सभी भक्तों की भगवान किस प्रकार से रक्षण करते हैं। भगवान द्रौपदी तो उसको नग्न करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तुरंत भगवान तो उपस्थित हो गए वहाँ। जैसे उसने भगवान की तरफ नज़र घुमाई, भगवान तुरंत आ गए साड़ी के रूप में उधर। तो उसको कोई बहुत बड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ता है, भगवान के लिए स्वाभाविक है, स्वतः करते हैं भगवान ये, क्योंकि उनको भगवान भक्तों से इतना प्रेम है कि उनकी हर हमेशा नज़र अपने भक्तों पे डटी रहती है। तो अगर हम भी हमारी नज़र को भगवान के चरणों में लगा लेंगे, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तो प्रेमांजन, प्रेम की आंखों से भगवान को देखा जा सकता है। और इसके लिए हमको ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो शास्त्र में रास्ता बताया है भक्ति करने का, उसके अनुसार भक्ति करें। वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर आवर ओन वे। तो ये जो इम्पेरिशेबल पाथ, जो अमर रास्ता जो बताया है भक्ति का, उसी रास्ते से भगवान मिलेंगे, उसी रास्ते से हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, उसी रास्ते से हम समझ पाएंगे कि भगवान हमारे जीवन का ध्येय है। और नए रास्ते बनाने जाएंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, ये सबसे छोटा रास्ता है। ये अगर शॉर्टकट भी चाहिए तो सबसे छोटा रास्ता यही है भगवान को प्राप्त करने का। बाकी सब रास्ते तो ऐसे हैं जो भगवान तक पहुंच ही नहीं पाएंगे हम। भक्ति पथ के अलावा और कोई पथ नहीं है जिससे भगवान को पहुंचोगे आप। कर्म योग से नहीं, ज्ञान से नहीं, योग से नहीं, कोई संभावना नहीं है। उसके अंदर आप ब्रह्म का भगवान को तेज के रूप में समझ जाओगे, परमात्मा के रूप में समझ जाओगे, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समझना है अगर, तो एकमात्र रास्ता है भक्ति योग। पूरा भागवतम का हर स्कंद, हर लीला, हर कथा इसी बात पर हमको लेके आता है कि हमको भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि जो इस बात को जानने के बाद कि केवल भगवान कृष्ण की कथा सुनने मात्र से भगवान प्रसन्न होते हैं, वो दूसरी चीज़ सुनने में रुचि रखेगा? कौन ऐसा कितने सारे भक्त ऐसी बातें पूछते हैं भागवतम के अंदर, उनको विश्वास नहीं होता है कि और दूसरी चीज़ में रुचि कैसे है लोगों को, समाज को और दूसरी बातों में रुचि कैसे आती है। दे कैन नॉट एग्री टू दिस। कैसा संभव कैसे है? जैसे अगर फर्स्ट क्लास बढ़िया प्रसाद मिलता है तो कौन सूखा प्रसाद खाएगा? कोई मूर्ख ही खाएगा। तो इस प्रकार से भक्त जो होते हैं, प्रेमी भक्त भगवान के, वो यही सोचते हैं कि ये दूसरी कथा में रुचि कैसे आती है इनको, ग्राम्य कथा में रुचि कैसे आती है। तब खान वहाँ से तो भाग जाना चाहिए। इतना पीड़ा होता है जब कोई कृष्ण की कथा नहीं करता और कुछ और बातें करता है, तो इतना ऐसा लगता है कि आज क्या मैंने अपराध कर दिया भगवान के, मेरे को ऐसी परिस्थिति में आपने रख दिया है। इतना पीड़ा होता है उस समय। ऐसा होना चाहिए। तो ये परिस्थिति तक पहुंचने के लिए, इस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए आदो श्रद्धा तथा साधु संग, तो भक्तों की संगति में रहना होगा। भक्तों की संगति मतलब ऐसे भक्त जो हर हमेशा भगवान की बातें ही करते हैं, वो सिनेमा की बात नहीं करते हैं, पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं, कोई किसी चीज़ में उनको रुचि नहीं है। उनको केवल रुचि है भगवान कृष्ण की सेवा करने में, भगवान कृष्ण के भक्तों की बातें करने में। तो एक मैं पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा है कि भगवान का नाम और भगवान के भक्तों का नाम लेना दोनों समान है। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार गोपियों का नाम ले रहे होते हैं, तो कुछ लोग भक्त उनके साथीगण परेशान हो जाते हैं, बोले ये क्या कर रहे हो आप? तो वो बोलते हैं अभी तुम मुझे शास्त्र मत सिखाओ। तो भगवान और भगवान के भक्तों का नाम दोनों ही समान है। ऐसा स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने पाठन काल के दरमियान एक लीला में बताया था। भागवत में प्रभुपाद जी ने लिखा है तीसरे स्कंद में एक तात्पर्य के अंदर ये बात। तो ये भक्ति का मार्ग इतना आनंददायक है, लेकिन दुविधा है कि हमारा मन जो है वो दूषित है। तो उसको सही रास्ते पे लाने के लिए श्रवण कार्य को बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम जो आधा 1 घंटा 2 घंटा श्रवण करते हैं पर्याप्त नहीं है। हाँ, हमारा मापदंड 24 घंटे करना है, तो इसको बढ़ाते जाना है। और जितना हम श्रवण करेंगे, एक चमत्कार ही है ये। तो जब भी कोई मिलता है तो अपने आप भगवान की बात करने की इच्छा हो जाती है, कुछ प्रयास नहीं करना। जैसे अगर आप पूरे दिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पढ़ते हो तो कोई भी मिलतेगा तो आप उसके बारे में बोलोगे ना। तो कोई व्यापारी है तो अपने व्यापार के बारे में बोलेगा। तो अगर हम केवल कृष्णा को ही हमारा जीवन बना ले और उसके अलावा और कोई चर्चा नहीं करना है और कुछ तो सुनना नहीं है और कुछ तो देखना नहीं है,
तो स्वतः है, ये ऑटोमेटिक है, ये इट इज़ ऑटोमेटिक। और फिर भगवान आखिर में बोल रहे हैं अगर ये आप करोगे तो सब कुछ आपको मैं प्रदान करूँगा। तो इसके ऊपर भी मैंने एक छोटा प्रवचन का, एक प्रवचन तो नहीं है, ये तो भगवद गीता का श्लोक ही है, 10वें अध्याय का 11वां श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, क्योंकि हम भौतिक संगति में रहते हैं कई कई जन्मों से, हाँ मिलियंस ऑफ बर्थ से हम भौतिक संगति में हैं, इसलिए हमारा हृदय भौतिकता की मल से ढका हुआ है। लेकिन जैसे ही हम भक्ति में लगते हैं और निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं तो तुरंत ही हम शुद्ध ज्ञान के स्तर पे प्रगति हो जाती है हमारी। और हमारा अंतिम लक्ष्य है परम भगवान विष्णु को प्राप्त करना, वो केवल और केवल ये जप के कार्य से हम प्राप्त कर सकते हैं, और ना ही हम उसको मेंटल स्पेकुलेशन और ना ही किसी तर्क से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होता है उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है, अपने जीवन की ज़रूरतों की कोई चिंता नहीं है उसको कोई किसी प्रकार की एंग्जाइटी नहीं होती है, क्योंकि वो इस अंधकार से दूर हो चुका है, उसके हृदय में से अंधकार निकल चुका है और ये समझ गया है वो कि सब कुछ स्वतः परम भगवान के द्वारा प्रदत्त किया जाएगा, क्योंकि भगवान प्रेममयी भक्ति के माध्यम से प्रसन्न होते हैं भक्त से। ये भगवत गीता की शिक्षाओं का सार है। तो भगवत गीता को पढ़ने से हम पूर्ण शरणागति के स्तर को प्राप्त कर पाएंगे और पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में संलग्न रह पाएंगे। और जब भगवान हमारा चार्ज ले लेंगे, जैसे हमारे पे आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे, तब हम पूर्ण रूप से हर प्रकार के भौतिक प्रयास करने की इच्छा से मुक्त हो जाएंगे। तो इतना पावरफुल है ये प्रोसेस। तो हमको इस स्थिति पे पहुंचना है कि जहाँ भगवान हमारे पे अपना हक जमाने के लिए बाध्य हो जाए, नहीं ये मेरा है, अभी ये तो मेरे पे निर्भर हो गया है, इसको तो अभी ये तो कुछ और इसको कुछ करता नहीं, ये पूर्ण रूप से मेरे गुणगान में लगा है, मेरे नामों का उच्चारण करता है, मेरी कथा बोलता है, कथा सुनता है, इसको और किसी चीज़ में रुचि नहीं है। तो भगवान बाध्य हो जाते हैं परिस्थिति में, तब फिर हम कोई भौतिक कार्य में रुचि नहीं रहती है हमको, और हम इस बात से कन्विंस हो जाते हैं। कन्विंस आप समझते हैं हिंदी, राइट? कन्विंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम इस बात से को स्वीकार कर लेते हैं, पूर्ण रूप से स्वीकार लेते हैं कि परम भगवान ही मेरे पालन करता है। अभी जो संघर्ष क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको लगता है मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। हमारे मन से हमको ये दुविधा रहती है कि मेरा जीवन चलेगा नहीं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो यही है कि भगवान ही हर एक जीव का जीवन और भरण पोषण चलाते हैं, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। एकदम एक सेकंड में भगवान बोलते हैं ना, अगर भगवान अगर लेना चाहे अपने हजारों हाथ से तो हम 2 हाथ से कितना पकड़ पाएंगे, और भगवान अगर हजारों हाथ से देना चाहे तो हम 2 हाथ से कितना ले पाएंगे। तो हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, समझना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन ऑफ हेल्पलेसनेस, द्रौपदी ये परिस्थिति में आ गई कि मैं असहाय परिस्थिति का अनुभव कर रही थी, प्रहलाद असहाय परिस्थिति का अनुभव कर रहे थे। तो जब वक्त असहाय परिस्थिति का अनुभव करता है तब भगवान उसका चार्ज लेते हैं। तो भक्ति में ये चीज़ की ज़रूरत है, असहाय बनना है हमको। अगर हमारे पास, जैसे अभी हम सुदामा आख्यान सुन रहे थे भागवत, तो उसको थोड़ा सा घमंड था अपने ब्राह्मणत्व का कि बड़ा मैं सत्य भगवान ने कि भाई मैं बड़ा सादा जीवन जीता हूँ ये वो, तो उसको भी ख़त्म किया भगवान ने। उसको इतना ऐश्वर्य दे दिया कि सोच भी नहीं पाया आदमी, इंद्र जैसा। तो भगवान कुछ भी अवगुण रहने नहीं देते हैं भक्त के अंदर, बशर्ते हम भगवान पर निर्भर हो जाएं। हमारे सामर्थ्य से हम ये अवगुणों को दूर नहीं कर पाएंगे। तो हमको ध्यान अनर्थों को दूर करने में नहीं लगाना है, हमको ध्यान लगाना है भगवान की भक्ति करने में। क्या हमेशा क्योंकि अनर्थ देखने से क्या मिलेगा? बेटर है कि भगवान के चरणों का दर्शन करें, भगवान की कथाएं पढ़े, भगवान की कथा सुने, भगवान के नामों का जप करें। तो ये भगवान के प्रेम से भक्ति में लगे रहने से ये अनर्थ अपने आप चले जाएंगे, भगवान की कृपा से और उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से। इसलिए भक्तों का संग, आदो श्रद्धा तथा साधु संग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साधु के संग से हम भजन करने के लिए बाध्य करे जाते हैं। साधु तो यही चाहेगा कि हम हमेशा भजन में लगे, भजन क्रिया में लगाएगा वो हमको। तो ये 3 कार्य चलते रहना चाहिए, श्रद्धा,
साधु संग और भजन क्रिया। तो भजन क्रिया करेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी तो और साधु की शरणागति में जाएंगे, साधु की सेवा करेंगे, वो करने से और वो भजन क्रिया में लगाएगा हमको, और भगवान कथा करेगा, फिर और श्रद्धा बढ़ेगी। ये कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। बाकी के स्टेप अपने आप प्रकट होंगे हमारे जीवन में। उसके लिए हमको बहुत प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है कि अनर्थ निवृत्ति करना है और क्या है, निष्ठा बनाना है, रुचि, वो सब अब तो अपने आप आ जाएगा। केवल भक्ति में लगे रहना है और कुछ नहीं करना है। 24 घंटे भगवान की सेवा करनी है। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू, नथिंग एल्स वी हैव टू थिंक अबाउट। 24 आवर्स थिंकिंग ऑफ कृष्णा, चैंटिंग ऑफ द होली नेम, रीडिंग कृष्णस बुक, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता। यही तो चैतन्य महाप्रभु करते थे। इतना दयालु अवतार है ये। भगवान स्वयं अवतरित हो गए बताने के लिए कि कैसे मेरी भक्ति करनी है। सोचो आप, ही प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेटेड हिमसेल्फ। और क्या करते थे, इनका क्या रूटीन था? भगवान के नामों का जप करना, नगर संकीर्तन करना, प्रचार करना, भागवतम पढ़ना। गदाधर पंडित तो राधा रानी है, तो राधा और कृष्ण बैठ के भागवतम पढ़ते थे। सोचो आप हम सोचते हैं भागवतम आधा घंटा ही पढ़ेंगे, 1 घंटा ही, तो चलेगा नहीं। 24 घंटे करना है ये। और प्रसाद खाते थे। चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, दैट्स आवर प्रोसेस, ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस। पर हम दुनिया भर का ठेका लेके बैठते हैं कि भैया ये कैसे होगा कैसे होगा, तो फिर दुखी रहेगा ना फिर आदमी। लेकिन अगर ये 3 चीज़ करने में दिमाग लग जाए, मन लग जाए, समर्पण हो जाए, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इतना ही करना है बस। ठीक है, तो यहाँ हम विराम करते हैं। 2-3 मिनट है हमारे पास, फिर अगली कक्षा शुरू होगी 5:30 बजे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओ यस यस। बहुत सुंदर लेक्चर प्रभु जी। लेकिन इस भौतिक जगत में रहकर हम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे कि भगवान स्वयं कहे कि ये मेरा है? ये तो समझा हमने कि भक्ति में लगे रहना है, भक्ति में लगे, भक्ति को प्रधानता देना है। भौतिक जीवन को प्रधानता देंगे तो फिर एक जीवन और लेना पड़ेगा, नहीं होता है तो। कंटिन्यू लगा रहना पड़ेगा ना प्रभु जी। 24 घंटे। 24 घंटे। छोटा बच्चा होता है वो 24 घंटे माँ का ही सोचता है, उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वो ऐसे ही आता है। वो हम सब ऐसे ही आए थे पहले, लेकिन फिर हमने 56 एजेंडा बना लिए जीवन के। तो थोड़ा तो आसक्ति होती है ना प्रभु। इसलिए तो जन्म लेना पड़ेगा एक दूसरा। वही तो बोल रहा हूँ मैं, अगर आसक्ति रहेगी तो एक जन्म और लेना पड़ेगा। एक भी डिज़ायर रहेगा तो दोबारा शरीर, तो अब हमको निर्णय लेना है, हमको भगवत धाम जाना है या दोबारा एक शरीर और चाहिए। तो अभी अगर इच्छा बची एक शरीर और लेने की, तो वो इच्छा को पकड़ के रखना चाहिए। तो प्रभु जी हम पूर्ण रूप से आसक्ति से भी तो परे नहीं हो सकते ना। हो सकते हैं ना, यही तो विधि है। ये तो विधि। संन्यास कर। अर्जुन तो एक बार में संन्यास कहाँ लेना है? एक बार में अर्जुन अनासक्त हो गया, एक बार गीता सुनने से। एक ही बार तो गीता सुना, भगवान ने बोला अभी समझ नहीं आता, एक बार और बोलता हूँ। तो नहीं ठीक है, जो आपने बोला है करूँगा अभी। राइट, कृष्ण बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आया तो बोला आई एम रेडी टू स्पीक अगेन। तो अपने को समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ये रास्ता है। लेकिन ये रास्ता नहीं है कि आसक्ति भी रखूँगा और मुक्ति भी हो जाऊँ। ऐसा तो शास्त्र के नियम में नहीं है कहीं। डोंट वरी, प्रोसेस में लगे रहिए, ये कार्य में लगे रहेंगे, पता नहीं चलेगा कब आसक्ति छूट जाएगी। अभी हमको लगता है कि भैया पकड़ के तो छूट ही नहीं रहा है कुछ, लेकिन तो भगवान जब काटेंगे ना पता भी नहीं चलेगा, साफ हो गया एकदम। तो विश्वास, फेथ रखना है उसके अंदर। इसमें लिखा है ना फेथ, ये भक्ति के मार्ग में चलना है और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान के अंदर ये भक्ति में लगे रहना है। कैसे भी परिस्थिति है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास नहीं। हाँ, वो उसको छोड़ना नहीं है। और जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, उसको भी बदलना नहीं है। हाँ, बस इतना करने से, ये तो मांग रहे हैं भगवान ने, तो 3 चीज़ ही मांगे हैं। दैट्स द ओनली थिंग इज आस्क। इसलिए वाला अनर्थ पे ध्यान मत दो, यही प्रॉब्लम। हम लोग अनर्थ पे इतना फोकस हो जाते हैं कि मेन माल को भूल जाते हैं। छोटा सा 1 चम्मच दूध बाहर गिर गया, उस पर कुछ फर्क नहीं है, बाकी तो 1 लीटर तो भगोने में ही है अभी, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं, ये हमारी बीमारी है। ये भौतिक जगत का यही तकलीफ है। भौतिक जगत एकांक्षेन स्थितो जगत, राइट। ये भौतिक जगत कितना अंश है भगवान की सृष्टि का? 1/4 भाग है। उसके अंदर इतना खोपड़ी लगा रहे तो अरे 3/4 में लगाओ ना। तो यही सोच रहा है, जस्ट थिंक पॉजिटिव। इसलिए तो बोलते हैं
कि सही जगह ध्यान लगाओ, गलत जगह मत लगाओ। तो आप तो ये सोचो अभी मैं 16 माला करती हूँ, अभी 20 कर दूंगी, 32 कर दूंगी, 64 कर दूंगी, अभी 1 घंटा पढ़ती हूँ, उसकी जगह 4 घंटा पढ़ूंगी, मंदिर भी सफाई करूंगी, ये भी भगवान के लिए भोग भी बनाऊंगी, भोग भी खरीदने जाऊंगा। हर समय भगवान का सोचना है। ये करते करते भगवान का चिंतन करना अनिवार्य है। ये करते करते ये नहीं सोचना है कि भैया मैं बहुत अच्छा कुकिंग करता हूँ तो अभी सब लोग मेरी गुणगान करेंगे, ये इसमें मज़ा नहीं आएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो बहुत जोर से डांटते हैं बात के ऊपर। अगर कोई भक्त खुद के बारे में सोच रहा है सेवा करते समय तो पाखंडी है। वो भगवान की प्रसन्नता का सोचना चाहिए, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे इससे, ये भक्ति है। तो ये भी एक दुविधा है हमारी। हम सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, सूक्ष्म शरीर से बहुत हमारी आसक्ति है, मन बुद्धि और अहंकार से, उसको भी कम करना है धीरे धीरे। लेकिन यही प्रोसेस यही है, श्रवण और कीर्तन, इसके अंदर लगे रहेंगे गुरु के निर्देशन में। एक शुद्ध भक्त के अंदर में ये भी एक बीमारी है, हम लोग बहुत स्वतंत्रता से करते हैं हर एक चीज़, तो किसी के निर्देशन में करना होगा। अगर हमारा कोई अध्यक्ष नहीं है तो मतलब हमने अध्यक्षता मन को दे दी है, तो वो बड़ा रिस्की सौदा है वो। मतलब वो तो फिर बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे ऐसा हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ अध्यक्ष कौन है, किसकी बात के अनुसार हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं वृंदावन में रह के। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द प्रोग्राम ऑफ द अथॉरिटी जो अध्यक्ष। इसलिए प्रभुपाद जी ने कार्यक्रम दिया है, उस कार्यक्रम को दृढ़ता से पालन करना है, उसके अलावा कोई संभावना नहीं है। वृंदावन में रहने के भी नियम दिए हैं श्रील प्रभुपाद जी ने, उसके अनुसार वृंदावन में रहना। अगर नहीं रह पाते हैं तो वृंदावन छोड़ के वापस बाहर चले जाना चाहिए। हमारे मन में बहुत सारे थॉट आते रहते हैं। तो समय तो हो गया, अंग्रेजी प्रवचन कौन देने वाले, आ गए वो इधर कौन है? ओके, सो श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। So this time is over. I don't want to delay.